हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर विक्रम मस्कर हूं, एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आपको नौकनी है, क्या आप सर्जरी से बच सकते हो? क्या कोई नॉन सर्जिकल ऑप्शंस है नौकनी के लिए? पहले हम समझें नौकनी क्या होती है। घुटनों का टकराना, जब आप उनको एकजुट रखते हो ना। ये आपका कूल्हा है, ये आपका घुटना है, ये आपकी एड़ी है। ये सीधा घुटना है, बदन का वजन घुटने के बीचों बीच जाता है। जब अटेंशन खड़े होते हो, ये जस्ट टच करते हैं, ज्यादा नहीं टच करते हैं। एक होता है ये अलाइनमेंट, ऐसे जब आप पैरों को टच करते हो अटेंशन होता है, घुटनों के बीच गैप होता है। तीसरा है ये, मतलब जब आप अटेंशन खड़े होते हो तो घुटने टकराते हैं, बदन का वजन बाहर की तरफ जाता है। इसको हम नौकनी बोलते हैं। तो याद रखिएगा, भगवान सबको एक जैसा नहीं बनाता। कोई भी चीज हो उसमें एक रेंज होती है नॉर्मल की। नॉर्मल रेंज मतलब पास जो होता है वो 40 से ज्यादा स्कोर पे होता है जब आप एग्जाम भी लिखते हो, ठीक है। तो एक रेंज ऑफ नॉर्मल होती है, 1 या 2 डिग्री यहां वहां हम एक्सेप्टेबल करते हैं। अगर 2 डिग्री से ज्यादा हो एक्सरे पे तो फिर हम सोचते हैं कुछ गड़बड़ है। नाउ ये गड़बड़ी बहुत स्टेजेस ऑफ लाइफ में हो सकती है। बचपन में हो सकती है, 8 साल से पहले, 8 से 15-16 साल तक, या एडल्टहुड में। नाउ याद रखिएगा, ये डिफॉर्मिटी या ये तिरछापन होता है हड्डियों में। नाउ जब आप छोटे होते हो, जब आप बच्चे हो, तो हड्डियां जो है ये मुलायम होती हैं। मुलायम मतलब प्लास्टिक की तरह, आप इसको मोड़ सकते हो, सीधा कर सकते हो और ज्यादा आसानी से टूटते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इन हड्डियों में जो है पानी की मात्रा बहुत हाई होती है। जैसे कोई ट्री में जब आप ग्रीन या हरे ब्रांच को तोड़ते हो तो वो टूटता नहीं है पूरा, वो आधा टूटता है, फिर उसको मरोड़ना पड़ता है और फिर निकालना पड़ता है। अगर आप एक ड्राइड सूखे हुए ब्रांच को तोड़ते हो तो ठक करके टूटता है। तो जो एडल्ट का हड्डी है वो सूखे हुए ब्रांच की तरह होती है। बच्चों की हड्डी जो है वो हरा ब्रांच की तरह होती है। नाउ इसका एक एडवांटेज है, जो चीज प्लास्टिक की तरह आप मोड़ सकते हो, सीधा कर सकते हो, उसमें क्षमता होती है अपने आप को ठीक करना। अगर आपका बच्चा 3-4 साल का है, उसका घुटना आपने नोटिस किया है नॉकनीज है, घबराने की बात नहीं है। 60-70% चांस है कि अपने आप ये ठीक हो जाए। हम सब उस मोड़ से गुजरते हैं। पर कोरोना आया 3 साल पहले, हम सब घर पे थे, बच्चे घर पे थे, जिसके वजह से सूरज की रोशनी नहीं मिली। सूरज की रोशनी से विटामिन डी बनता है, एक विटामिन है। वो विटामिन डी जो है, ये जो कैल्शियम होती है, जो हड्डियां जो है ये बनी हुई है उस मिनरल से, कैल्शियम से, वो कैल्शियम को बॉडी के अंदर जाने में मदद करती है, पचने में मदद करती है, डाइजेस्ट करने में मदद करती है। क्योंकि विटामिन डी कम था, बच्चों में विटामिन डी की मात्रा कम हुई, सूरज की रोशनी में कम गए, जिसके वजह से कैल्शियम की मात्रा बॉडी में कम हुई और हड्डियां मुलायम हो गए। तो उनकी दिशा जो है वो बदल गई है। इसीलिए पिछले 3-4 साल में हम ज़्यादा ये नॉकनीज देख रहे हैं। अगर आपने ये नोटिस किया है तो एक अच्छी बात होगी कि आप अपना विटामिन डी लेवल करवा लीजिए, कोई पीडियाट्रिशियन को दिखाइए। अगर कम है तो उसकी ट्रीटमेंट जो है तुरंत शुरू करिए। हो सकता है अगर आपका बच्चा 7-8 साल से कम हो, या अपने आप ठीक हो जाए। कोई भी ब्रेस इत्यादि पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। याद रखिएगा, ये कुछ नहीं करने वाले, बॉडी अपने आप करेक्ट करती है जैसे बच्चा लंबा होता जाता है। अगर 8 साल के बाद है, अगर 2 डिग्री के अंदर अंदर है तो कुछ नहीं करना। अगर 2 डिग्री से ज़्यादा है तो हो सकता है ऑपरेशन ही हो, क्योंकि हड्डियां तब तक जो है और सूखी हो जाती हैं, उनमें क्षमता जो है शेप चेंज करने की खत्म हो जाती है। ये एग्जाम्पल देता हूं आपको। जब आप घर बनाते हो तो पिलर बनाते हो, पिलर में सीमेंट लगती है। पिलर को सीधा रखने के लिए जो आपके लेबर है वो स्टिक लगाते हैं, मतलब
उसके चारों तरफ वो लकड़ियां लगाते हैं जब तक कि वो सीमेंट सेट ना हो जाए। क्यों? क्योंकि जब वो गीली है उसकी शेप चेंज हो सकती है और लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा की तरह बन सकती है इटली में, जो ऐसे टिल्टेड हुआ बिल्डिंग है जो बहुत फेमस है, सफ़ेद वाली। नाउ जैसे वो पक्का हो गया सीमेंट, सूख गया सीमेंट, फिर उसका शेप जो है वो परमानेंट है, तो कोई भी स्टिक विक इत्यादि का कोई काम नहीं है तब। तो यही होता है जब आप बड़े हो जाते हो, जब आप मैच्योर हो जाते हो, आपके अंग लंबे नहीं हो रहे, उनकी पानी की मात्रा कम हो गई है हड्डियों में, तो उनमें अपने आप सही होने में पॉसिबिलिटी नहीं है। उस सिचुएशन में ऑपरेशन की ज़रूरत है। क्या आप कोई एक्सरसाइज कर सकते हो? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। एक्सरसाइज आप नॉर्मल फिटनेस के लिए करिएगा। कोई भी एक्सरसाइजेज जो आप देखते हो सब जगह कि इससे नॉकनीज ठीक हो जाती है, कुछ नहीं होता। क्योंकि आप याद रखिएगा, ये कोई मांसपेशी का प्रॉब्लम नहीं है, ये हड्डियों का प्रॉब्लम है। और हड्डी जब सेट हो जाए, जब अगर आप एडल्ट हो, तो उसको आप एक्सरसाइज से ठीक नहीं कर सकते। और हो सकता है, आपने देखा होगा, आप 20 साल के हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो हो सकता है आप डॉक्टर के पास जाओ। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है और आप थोड़ा डाउटफुल हो कि यार मेरा नॉकनीज है, मुझे तो दर्द नहीं होता, क्या मैं नॉर्मल हूं? अगर डिफॉर्मिटी ज़्यादा है और आपकी उम्र ज़्यादा नहीं है, तब आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। पर हो सकता है जैसे आपकी उम्र बढ़े। सिंपल लॉजिक है, अगर बदन का वजन बीच में ना जाए या थोड़ा यहाँ वहाँ ना जाए और बहुत ही बाहर की तरफ जाएगा ऐसे, तो वास्तविक रूप से वहीं पे घुटना घिसने के चांसेस हैं। तो इसीलिए आप उसको सीधा करते हो इस उम्मीद से कि बाद में आपको आर्थराइटिस या घिसने का प्रॉब्लम ना हो या वो जल्दी ना आए आप में। आई होप आपको इस वीडियो के द्वारा नॉकनीज के बारे में पता चला। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो नॉकनीज वाले प्रॉब्लम में, क्या कोई नॉन ऑपरेशन वाला सॉल्यूशन है इसमें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू।